गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम नीलम लुक्कड़ है। मेरा ससुराल जोधपुर में ही है, तो मैं आती रहती हूँ अक्सर। अदरवाइज मैं आर्मी बैकग्राउंड से हूँ और मेरा जो प्रोफेशन है वो है एक्टिंग पढ़ाना, ड्रामा वर्कशॉप्स कंडक्ट करना विद आईआईटीज, आईएम कॉलेज, यूनिवर्सिटीज। सो बहुत सारे लोगों के साथ इंटरेक्शन होता रहता है। तो जो मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें नोट करी है, मैं उनका जिक्र करना चाहती हूँ। यहाँ पर जो है वो हम सब लोगों की सबकी सबकी आदत होती है, बहुत जल्दी थक जाते हैं, एक बहाना बना लेते हैं। वो मेरी भी आदत है। आराम सबको पसंद होता है, तो और खाने पीने का शौक सभी को होता है, इसमें कोई दो राय नहीं और इसमें कुछ बुरा भी नहीं है। तो उससे जो हमारे शरीर में बहुत सारी तकलीफ होती है, तो यहाँ आने के बाद जो है वो एक बहुत उम्मीद मिलती है, बहुत कॉन्फिडेंस आता है कि हम जो है वो अपने शरीर पर काम कर सकते हैं। क्योंकि एलोपैथी हो, आयुर्वेदिक हो या जो भी है, वो थोड़े समय के लिए हमको आराम तो दे देता है, लेकिन वो एक लॉन्ग टर्म, इट्स नॉट अ वेरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। एंड जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ यहाँ पर, वो ये हुआ कि जो भी थेरेपी दी जाती है, बॉडी खुद हीलिंग शुरू कर देती है। तो ये बेस्ट पार्ट है नेचुरोपैथी सेंटर का। और मुझे एक सबसे चीज अच्छी यहाँ लगती है कि उपचार केंद्र कहते हैं, पर यहाँ पर हॉस्पिटल वाली फीलिंग नहीं आती है। दिस इज द बेस्ट पार्ट एक्चुअली, कि ये नहीं लगता है कि हॉस्पिटल है, अच्छा डॉक्टर्स हैं, अच्छा ट्रीटमेंट है, ओ गॉड फिर से वार्ड में जाना है, फिर से। तो वो ऑलरेडी एक नेगेटिव फीलिंग होती है कि अच्छा हम कुछ ठीक कराने जा रहे हैं, ये करने जा रहे हैं। तो यहाँ का माहौल काफी पॉजिटिव है। और डॉक्टर साहब से मुलाकात मेरे ख्याल से शायद 10 साल के आसपास हो चुकी है मेरी। जब यहाँ पर मैं पहली बार आई थी 15 या 16 में, तो मैं तकरीबन 12-13 दिन रुकी थी और मैंने 7 किलो वजन कम किया था। तो दैट वाज माय बेस्ट एक्सपीरियंस। अभी मैं दोबारा आई हूँ और बीच में एक बार आई थी मैं, एंड थोड़ी डिसअपॉइंट होकर गई थी। मैं 3 दिन रुकी, उसके बाद मेरा मन माना नहीं और मैं वापस चली गई थी, बिकॉज आई वाज नॉट हैप्पी। शायद कोरोना के जस्ट पहले की बात है, आई थिंक। तो मुझे थोड़ा सा लगा था कि माहौल या जो भी था, इट वाज नॉट वेरी पॉजिटिव इन द सेंस कि मैं जो एक्सपेक्टेशन लेकर आई थी, क्योंकि मैं यहाँ रहकर गई थी, तो मेरा एक्सपेक्टेशन बहुत हाई हो गया था कि नहीं मैं जा रही हूँ फिर से, और वो इतना एंथू लेकर। तो मेरी जिस दिन छुट्टी हुई है, जिस दिन मुझे छुट्टी मिली है, उसी दिन शाम की मैंने मिडनाइट की टिकट कराई है एक्चुअली। और मैंने डॉक्टर साहब से बात करी कि आप वहां पर हैं क्या। तो उस कॉन्फिडेंस के साथ मैं वापस आई कि ओके डॉक्टर साहब वहां, देन मुझे जाना ही जाना है, आई हैव टू गो। मेरे पास ऑप्शन था बॉम्बे जाने का। मेरा कुछ शूट की बात चली, तो मुझे कुछ एड वगैरह शूट करना था। मैंने वो ड्रॉप किया, मैंने कहा नहीं मुझे एड नहीं शूट करना है। और सो आई केम कि नहीं नहीं मुझे तो आई हैव टू कम। तो आई ड्रॉप एवरीथिंग और मैंने बोला चाहे मुझे वो 8 दिन मिले चाहे 9 दिन मिले, मैं यहाँ आकर करूंगी। और मेरे कुछ सुझाव हैं कि अगर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जितनी अच्छी और इतनी वैल्यूएबल जगह है और इतना अच्छा ट्रीटमेंट होता है, स्टाफ इतना अच्छा है, डॉक्टर्स इतने अच्छे हैं, उतनी पब्लिसिटी नहीं होती है। जोधपुर में ही बहुत सारी ऐसी फैमिलीज हैं जिनको एक्चुअली जरूरत है, उन्हें ही नहीं मालूम इस स्वास्थ्य केंद्र के बारे में। तो मुझे लगता है कि पब्लिसिटी जो है वो एक्चुअली प्लान करना चाहिए, या तो हायर करके प्लान करें, प्रोफेशनली हायर करके जो है वो तो पूरी पब्लिसिटी प्लानिंग होती है, तो या तो वो हायर करके प्लान करें प्रॉपर, मतलब। और इसको इस तरीके से भी, जो यहाँ के आईआईटीज हैं, जो बच्चे इंटर्न होते हैं, वो इंटर्न भी प्लान कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट इवन। और दूसरा सजेशन ये है कि क्योंकि हमारी यंग जनरेशन को जो है, यंग जनरेशन क्या, हमें भी खुद जंक फूड बहुत पसंद होता है और बहुत अच्छा लगता है, हम सबको टेस्टी लगता है। मुझे लगता है कि यंग जनरेशन को इस तरफ मोटिवेट करने के लिए जो है वो कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज में ना इसकी वर्कशॉप होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, आपकी वर्कशॉप्स होनी चाहिए कुछ कुछ घंटे, या जो भी उनके फेस्टिवल्स होते हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, वहां पे इसकी वर्कशॉप्स होना बहुत जरूरी है। कि नेचुरोपैथी इंट्रोड्यूस ही नहीं हो पा रहा है एक्चुअली आम जीवन में, अदरवाइज कैसे इंट्रोड्यूस होगा। आप स्कूल कॉलेज को ही टारगेट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है क्योंकि उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे तो वो तो यहाँ आने से रहे, बहुत प्रैक्टिकल बात है कि उनसे कहा जाए कि हम यहाँ एक फ्री ऑफ कॉस्ट वर्कशॉप लगा रहे हैं, तो वो तो आएंगे ही, बहुत कम लोग आएंगे। तो इट्स बेटर कि हम उन तक पहुंच लें, क्योंकि
क्योंकि हम बहुत सारे वैसे जो फेस्टिवल्स होते हैं, जो हमारे थिएटर फेस्टिवल होते हैं, हम बहुत सारे फेस्टिवल में मैं पार्टिसिपेट करती हूँ एज अ डायरेक्टर, एज अ जज। सो वो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इस नेचुरोपैथी सेंटर के ऐड भी होगी, इंट्रोड्यूस भी होगी कि ये लाइफस्टाइल है, दिस इज इंडियन लाइफस्टाइल। एक्चुअली पूरी दुनिया में अगर हम देखें तो हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है जो नेचुरोपैथी का जन्मदाता है, और वो ही उसको प्रचार और प्रसार नहीं कर पा रहा है, सस्टेन नहीं कर पा रहा है, तो इट्स आर बैड एक्चुअली। सो यही सारी चीजें हैं, बातें तो बहुत लंबी हो जाएंगी। और थैंक यू सो मच, और मैं उम्मीद करती हूँ कि फिर से इस बार जो है वो मैं अपनी बॉडी और अपनी माइंड के ऊपर काम करके जाऊं। और एक चीज और मैं कहना चाहती थी सर कि जो आप लोग सब लोग यहाँ बैठे हुए ट्रस्टी लोग कि क्योंकि हम लोग ना बहुत सारे जो फीमेल और मेल के साथ भी होता ही होगा, बहुत सारे हम इमोशनल क्राइसिस से गुजरते हैं जब हमारे शरीर में बहुत सारी तकलीफें होती हैं। तो ये वाइस वर्सा है, इट्स लाइक इमोशनल साइको इफेक्ट होता है, तो हमारी बॉडी में तकलीफ होती है और हमारे शरीर में तकलीफ होती है, तो उससे भी हम इमोशनली डिस्टर्ब होते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर एक साइकेट्रिस्ट की भी पोजीशन क्रिएट करनी चाहिए, तो काफी आसान होगा इम्प्रूवमेंट होने में। तो एक होना चाहिए, इस तरीके की भी एक पोजीशन होनी चाहिए। और मेरे ख्याल से बहुत सारे शहर में ऐसे लोग हैं, एक्सपीरियंस्ड लोग होंगे जो ये खुद अपनी सुविधा भी देना चाहते होंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Thank you so much, Niranji, for